हेलो। हाँ हप्पी नूर मम्मी, हप्पी नूर। हप्पी नूर बिटिया, हप्पी नूर। अरे बिटिया, जानती ही हो कि नए साल पर अपने पड़ोस में मेला लगता है। बिटिया चली क्यों नहीं आती हो? आखिर मेले में बढ़िया सब कुछ मिलता है, आकर के खरीद लो जो कुछ भी लेना हो। अब मम्मी क्या बताएं तुमको, अगर हम मायके जाने का नाम ले लेते हैं तो फिर मेरी मंझली जेठानी भी अपने मायके के लिए तैयार हो जाती है। और मम्मी फिर जानती ही हो कि घर में इतना सारा काम रहता है और सारा काम मेरे को ही करना पड़ता है। अरे बिटिया कह रही थी कि चली आती तो फिर हमारे नाती नातिन को भी लेकर के चली जाती। सब लोग तुम्हारा ही इंतजार करते रहते हैं कि हाँ बुआ आएंगी, बुआ आएंगी तो फिर हमें मेला दिखाने ले चलेंगी। अच्छा ठीक है मम्मी जी, लेकिन सासू मम्मी से पूछना जरूरी है, क्योंकि आप जानती ही हैं अगर हम मायके जाने के लिए कभी भी तैयार होते हैं तो फिर उस बुढ़िया की कहीं बिटिया आने लगती हैं, कहीं उसका सर दर्द होने लगता है, कहीं पैर दर्द होने लगता है। तो फिर मम्मी जी एक बार पूछ लें। ए बिटिया, अब तुम वैसे तो कभी आती नहीं हो, कम से कम त्योहार पर तो चली आओ। और फिर अब चाहे जो रोके, मानना नहीं तुम। हाँ मम्मी, बात तो आप सही कह रही हैं। चलो अच्छा मम्मी, हम आएंगे फिर। सही बात है, काफी दिन से हम अपने मायके नहीं गए हैं। अरे चले जाएं भाई, जितने दिन मेरी मम्मी है बुला रही नहीं, पता नहीं भाभी बुलाए कि ना बुलाएं। चले जाएं, बढ़िया मेला घूम आए। अब पता नहीं कहाँ गई छोटी मंझली, पता नहीं भैंसों को चारा डाली है कि नहीं डाली है। अरे सासू मम्मी, अभी हमने भैंसों को चारा डाला था, उसके लिए आप परेशान मत होइए। अच्छा अच्छा, तो फिर चारा डाला है भैंसों को, चलो ठीक है। हाँ, इन दोनों के भरोसे मत रहा करो। सासू मम्मी, अरे ओ सासू मम्मी, क्या है तुमको? सासू मम्मी, हम ये कह रहे थे कि मेरी मम्मी जी ने फोन किया था, उनके यहाँ मेला लगा है, बुला रही हैं, बोल रही हैं बिटिया चली आओ। तुम रहती हो तो फिर ठीक रहता, सबको लेकर के मेला घुमाने चली जाती हो। और मेरे जो छोटे छोटे भतीज हैं, भतीजिन हैं, सब लोग मेरा इंतजार करते रहते, कब आएंगी बुआ, कब आएंगी। तो फिर मम्मी जी अगर आप कहें तो फिर हम चले जाएं। ये लो, अब देखो, अगर ये गई अपने मायके तो फिर हम भी जाएंगे। हम क्यों बैठे, आखिरकार जब ये जा रही हैं तो फिर हम भी तो जाएंगे। हमारे भी मायके में तो मेला लगता है, क्या हम मेला देखना नहीं जानते हैं? अभी तक जब हमने नहीं पूछा था सासू मम्मी से, तब तो तुम कुछ भी ना बोली, तब तक कुछ भी ना बोली। और जैसे ही मैंने पूछा सासू मम्मी से मेला जाने के लिए, वैसे ही तुम पूछने लगी। आखिर मुझसे इतना क्यों जलती हो? आखिर तुम बता ही दो आज। नहीं नहीं, तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारी मम्मी तेरे को बुला रही है, तू ही जाए अपने मायके, मैं ना जाऊं? मेरी मम्मी 10 दिन पहले से फोन करके मेरे को बुला रही है, बिटिया चली आओ, बिटिया चली आओ। लेकिन हमने कहा घर में इतना सारा काम रहता, हम चले जाएंगे तो फिर घर का काम कौन करेगा? और तुम जाने के लिए तैयार हो। अब इन दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। अब ये दोनों ना नए साल वाले दिन भी लड़ेंगी इसी तरह, रोज की तरह। जब तक ये रोज लड़ाई नहीं करती हैं, जब नए साल वाले दिन लड़ाई कर लेती हैं, तब तो पूरे साल लड़ाई करेंगी ही। अब सासू मम्मी क्या बताएं, दोनों की आदत पड़ी हुई है, जब तक दिन भर में एक बार लड़ नहीं लेती हैं, चाहे जिस बात की वजह से, तब तक इन दोनों को ना सुकून नहीं मिलता है। हेलो। हाँ मम्मी, क्या हुआ मम्मी? अरे बिटिया क्या बताएं तुमसे, बहुत तेज से पेट दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत बहुत खराब है बिटिया। फौरन चली आओ, इसी वक्त बिटिया चली आओ, अपनी सास से पूछ करके तुरंत चली आओ। अच्छा अच्छा मम्मी जी, हम देखो सासू मम्मी से बात करते हैं। सासू मम्मी, मेरी मम्मी जी की तबीयत बहुत खराब है, क्या बताएं उन्हें, जाएं कि ना जाएं? अब बहुरिया क्या बताएं, जब तेरी मम्मी की तबीयत खराब है तो फिर जाना तो चाहिए ही। आखिर इस समय तुम सब काम नहीं आओगी तो फिर और कब काम आओगी? अच्छा मम्मी जी, आप परेशान मत होइए, हम आ रहे हैं। अब तुम दोनों कान खोल कर सुनो, अब तुमको लड़ाई झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम दोनों लोगों को नहीं जाना है, बड़ी बहू जा रही है, ठीक है? अब क्या बताए छोटी मंजली, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, तो फिर भाई जाना तो पड़ेगा ही। अरे बहू, तुम जाओ अपने मायके, मम्मी की दवा सही से करवाना, तभी लौट कर आना जब तक ठीक ना हो जाए। अब ये दोनों घर को संभालेगी, बहुत मायके जाने के लिए तैयार रहती हैं। बहुरिया संभाल कर जाना रास्ते में। हाँ सासू मम्मी, संभाल कर जाएंगे, आप परेशान मत होइए। मैं ना तेरी वजह से नहीं जा पाई, नहीं आज मैं भी अपने मायके जाती, चाहे जो हो जाता। लेकिन तू है ना, जब मैं जाने के लिए तैयार होती हूँ तभी तू भी जाने के लिए तैयार हो जाती है। नहीं नहीं, मतलब कि तुम मायके चली जाओ और हम ना जाएं। हमारे यहाँ इतना बड़ा मेला लगता है, इतने बड़े बड़े झूले आते हैं, बहुत दूर दूर की दुकानें आती हैं, और हम ना जाए। और तुम्हारा छोटा सा मेला, बिल्कुल छोटी सी बाजार के जैसा, जहाँ पर 4 दुकानें आती हैं, वहाँ पर जाने के लिए तो तुम तैयार हो।
एक तो मैं तुम्हारी वजह से अपने मायके नहीं जा पाई, ऊपर से क्या बता रही हो कि मेरे मायके में छोटा सा मेला लगता है। तुम्हारे मायके में कहाँ का क्या लगता है भैया? कहाँ का मेला लगता है, कहाँ कहाँ से दुकानें आती हैं। देखो हम तुमसे कह रहे हैं, मेरे से उलझो मत, मेरे से उलझो मत, समझी कि नहीं? अब तुम दोनों की नौटंकी शुरू हो गई, नौटंकी शुरू हो गई। मैं कह रही हूँ शांति से खड़ी हो जाओ और अंदर जाओ, अंदर जाओ। नहीं अगर अभी हम उठेंगे ना तो फिर आज नए साल वाले दिन ना तुम दोनों को मार मार कर ना ठीक कर देंगे, क्योंकि तुम दोनों की आदत वैसे तो छूटने वाली नहीं है। लातों के भूत वैसे भी बातों से नहीं मानते हैं। नहीं सासू मम्मी, आपने बड़की जीजी को जाने के लिए तो तैयार कर दिया, और जब हम पूछे तो फिर मेरे को तो सीधा जवाब दे दी। अरे तो फिर बड़ी बहू जा रही तो फिर किसी कारण से जा रही कि ऐसे ही जा रही खुशी मनाने? अरे उसकी मम्मी की तबीयत खराब है, अभी तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब होती तो फिर तुम ना जाती, तो फिर मैं खुद ही ना रोकती। अच्छा सासू मम्मी हम चल रहे हैं। अब तुम दोनों मानोगी कि हम भी शुरू करें? जा करके बढ़िया सब्जी पूरी कचौड़ी सब कुछ बनाओ, क्योंकि अभी मेरी चंपा चमेली बिटिया आने वाली हैं। ये लो, अब बुढ़िया ने चंपा चमेली को भी बुला लिया है। मेरे को पता था, मेरे को पता था इसने जरूर ही बुलाया होगा। हैप्पी नूर पर भी बुलाना जरूरी था। अभी सुनाई नहीं पड़ा तुम दोनों को? आ बहुत तेज से सर फटा जा रहा है, बहुत तेज से सर फटा जा रहा है। मेरा भी पेट बहुत तेज से दर्द हो रहा है। अरे अभी इन दोनों को क्या हुआ? मेरी चंपा चमेली बिटिया आने वाली है और इन दोनों को तो बोला था कि हाँ जा करके पूरी सब्जी बनाए, ये लेटी क्या है? अरे छोटी मंजली, क्या हुआ तुम दोनों को? मैंने तुमसे तो कहा था कि हाँ बढ़िया पूरी सब्जी कचौड़ी सब कुछ बना डालो, मेरी अभी चंपा चमेली बिटिया आने वाली है। मम्मी मम्मी हम आ गए, मम्मी मम्मी हम आ गए। अरे दादा लगता है आ गई दोनों। आह आह सर फटा जा रहा है, सर फटा जा रहा है। अब सासू मम्मी क्या बताएं आपसे, हम तो जा ही रहे थे बनाने, लेकिन अचानक पर सर में इतने तेज से दर्द हुआ, इतने तेज से दर्द हुआ मम्मी, हम तुरंत भाग कर आए और चारपाई पर लेट गए। हाँ सासू मम्मी, पता नहीं क्यों मेरे को तो लग रहा है जैसे मेरे पेट में जलन हो रही हो। अच्छा चलो ठीक है, तुम दोनों परेशान मत हो, तुम दोनों आराम कर लो। चंपा चमेली बिटिया, अब तुम्हारी भाभी की तबीयत बहुत खराब है और तुम्हारी बड़ी भाभी तो अपने मायके गई हैं, नहीं वो तो होती तो फिर बढ़िया बढ़िया चीज़ बनाती ही। चलो जो है कि हम बता देते हैं, चंपा चमेली बिटिया तुम दोनों लोग खुद ही बना लो। दादा दादा मतलब कि हम लोग इसीलिए आए हैं, देखो तो हम लोग तो ससुराल से अपने मायके आए हैं कि हाँ वहाँ पर भाभी लोग बढ़िया बनाएंगी खिलाएंगी अच्छी अच्छी चीज़ें, और यहाँ पर तो दोनों भाभी की तबीयत अचानक पर खराब हो गई है। मेरे को तो लग रहा है कि दोनों नाटक कर रही हैं, क्योंकि सोच रही होंगी कि हाँ बड़ी जीजी तो चली गई हैं और हमें ही बनाना खिलाना पड़ेगा चंपा चमेली को, इसीलिए नाटक करके लेट गई हैं। चलो बिटिया चंपा चमेली, अब दोनों लोग जब दवा खा लेंगी तो फिर आराम हो जाएंगी, फिर सब कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ें तुमको बनाएंगी खिलाएंगी। अभी चलो जो कुछ भी तुमको बनाना हो बना खा लो। ठीक है मम्मी चलो। अरे वाह, आइडिया तो काम कर गया। देखो तो चंपा चमेली भाई अब बढ़िया खाना बनाएंगे और हम लोग बैठ कर खाएंगे। मतलब चंपा चमेली बड़ी चालाक बनती हैं, अपने ससुराल से चली आई कि हाँ भाभी लोग बनाएंगी खिलाएंगी। अभी भाभी लोगों को नहीं जानती भाभी लोग कितनी चतुर हैं, अब बनाएं तो फिर हम लोग भी बढ़िया लेटे लेटे खाएंगे। हाँ मेरे को पता था कि अगर बीमारी का नाटक कर लें तो फिर सासू मम्मी हमें खुद ही कुछ नहीं करने देंगी। चलो चलते हैं, देख आते हैं कि हाँ क्या कर रही हैं। मम्मी जी माने या ना माने, लेकिन मेरे को तो पूरा विश्वास है कि उनकी बहुरिया नाटक ही कर रही हैं, क्योंकि एक ही समय पर एक ही वक्त दोनों लोगों का कैसे सरदर्द हो सकता है। हमें भी पूरा विश्वास है कि दोनों की दोनों भाभी नाटक कर रही हैं कि ताकि उन्हें बनाना खिलाना ना पड़े। चंपा चमेली आई हैं खुद बनाए खाएं, और मेरी मम्मी भी ना उनकी पट्टी पढ़ाई हुई पढ़ लेती हैं। जब हम लोगों को यहाँ पर बनाना खाना ही था तो फिर यहाँ पर आने से फायदा ही क्या है? हम लोग अपने ससुराल में ही रहते, ससुराल में सबको बनाते खिलाते, हम भी खाते, कम से कम हमारे ससुराल वाले तो हमसे खुश रहते जो लड़ झगड़ करके आए हैं। मतलब कि तुम दोनों लोगों को एक दिन क्या बोल दिया मैंने खाना बनाने के लिए, मेरी दोनों बहुओं की तबीयत खराब है तो फिर तुम दोनों बना नहीं सकती हो, बता रही हो कि नाटक कर रही हैं। अगर अभी तुम दोनों बीमार होती तो फिर पता नहीं भाभी लोगों ने तुमको क्या घोल कर पिला रखा है कि तुम्हें तो कुछ और दिखाई ही नहीं देता है। मेरे को तो पूरा यकीन है कि दोनों भाभी नाटक कर रही हैं। हाँ मम्मी और क्या, नाटक तो कर ही रही हैं, नहीं अचानक पर दोनों लोगों का कैसे सर दर्द होने लगा।
अरे बिटिया, अब दोनों लोग काम धाम में लगी रहते हैं जब से बड़ी बहू गई है, तो फिर अब उन दोनों का सर दर्द होने ही लगा। तो फिर आई हो, बना खा लो, उन्हें भी दे दो जो कुछ भी बनाओ, और फिर वो ठीक हो जाएंगी तो फिर बनाएंगी ही। अरे मम्मी जी, जब तक हम लोग रहेंगे ना तब तक तुम्हारी बहुएं नहीं ठीक होंगी, इस ख्याल में तो रहना मत। यहाँ पर हम लोग आए थे हप्पी नूर मनाने, हप्पी नूर मना रहे हैं चूल्हे पर बैठ करके। चलो चमेली दीदी चलते हैं, इससे तो अच्छा हमारा ससुराल था। कम से कम हमारी सासू मम्मी हमें बना करके खिलाती तो थी, और मायके आई हैं तो फिर बना करके खिलाना पड़ रहा है सबको। तुम दोनों लोग ना इसी तरह करती हो अगर कोई भी काम करना पड़ जाए तो। अच्छा जल्दी जल्दी बना लो, हम देखते हैं कि हाँ बहुओं की तबीयत कैसी है। हाँ बड़की जीजी, आपकी मम्मी की तबीयत कैसी है बड़की जीजी? अरे छोटी मम्मी जी को आराम है, दवा लाए हैं खिला रहे हैं, अब धीरे धीरे तो आराम मिलेगा। अच्छा ये बताओ, चंपा चमेली दीदी आई तो नहीं है? अब क्या बताएं बड़की जीजी, चंपा चमेली दीदी आएंगी नहीं तो फिर उनकी तो भाई फरमाइश पर फरमाइश होगी। क्या बनवा रही हैं आज? सुनो जीजी, अब क्या तुम्हारी दोनों देवरानियां कम चालाक हैं? मैंने और मंजली जीजी ने ऐसा नाटक भरा कि सासू मम्मी ने हमें कुछ करने के लिए कहा ही नहीं, और चंपा चमेली दीदी को बोल दी कि हाँ जा करके कुछ बना खा लो और इन लोगों को भी ला करके दे दो। और अब जितने दिन तक रहेंगी उतने दिन हम लोग ऐसे ही नाटक करेंगे। अब क्या करें बड़ी जीजी, आप तो चली गई हैं, अपने मायके में हैं, अब रोज का रोज इनका फरमाइश पर फरमाइश रहेगा। इससे अच्छा है कि हम लोग ऐसे ही नाटक करते रहें। दादा दादा, मतलब कि मेरी चंपा चमेली बिटिया ठीक ही कह रही थी, सही ही कह रही थी कि हाँ दोनों लोग नौटंकी कर रही हैं। देखो तो बड़ी बहू से कैसे बता रही है, नौटंकी करके दोनों बैठी हैं, और मेरी बिटिया वहाँ पर जब से आई हैं तब से चूल्हे में लगी हुई हैं। अच्छा ये बड़ी जीजी, आप फोन रखते हैं नहीं, अगर कहीं से सासू मम्मी या चंपा चमेली दीदी आ गई तो फिर भैया बहुत गुस्सा करेंगी अगर उन्हें पता चल गया तो। आज हप्पी नूर वाले दिन हम लोगों का हप्पी नूर अच्छे से हो जाएगा। अब चले देखे कि हाँ चंपा चमेली दीदी आखिर बना क्या रही हैं। लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरा हवा के झोंके से। आज तो लग रहा है जैसे मायके में बैठी हूँ अपनी। नानी, जब से मेरी बिटिया आई हैं दोनों चंपा चमेली, तब से दोनों नानी नाटक करके बैठी हैं, पेट दर्द सर दर्द का बहाना बना करके। अरे मम्मी जी आप नहीं, तुम अभी फोन में बात कर लो, सबसे बता दो कि हाँ हम नौटंकी करके बैठे हैं और मेरी दीदी लोग आई हैं बना खा रही हैं खुद। अरे नहीं सासू मम्मी, हम तो बस बड़की जीजी से उनकी मम्मी की हाल चाल पूछ रहे थे। हाँ वो तो हम सुन ही रहे हैं कि तुम कौन सी हाल चाल पूछ रही हो। सासू मम्मी आपने हमारी आंखें क्यों फोड़ दी? अब मम्मी जी ने हमारे मन की बात की है, मतलब कि जब से हमारी चंपा चमेली बिटिया आई हैं दोनों काम में लगी हुई हैं, और ये दोनों लोग नाटक करके बैठी हैं, नाटक करके, ताकि इन्हें कुछ करना ना पड़े, बीमारी का बहाना बना करके। हमारी चंपा चमेली बिटिया हमसे बता रही थी कि हाँ भाभी लोग नाटक करके बैठी हैं, लेकिन हमने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। हमने कहा कि हाँ हमारी बहुओं की तबीयत खराब है, अब जब तबीयत खराब है तो फिर क्या काम करवाएं, लेकिन नहीं, हम गलत थे। हमारी बिटिया रानी सही थी, हमारी बिटिया रानी सही कह रही थी कि हाँ भाभी लोग नाटक कर रही हैं। हमने तो सोचा हाँ हमारी बहुएं हैं सारा दिन काम में लगी रहती हैं, वो तो आए तो फिर इनका असली रूप पता चला। जब फोन पर भाई किलकारी मार मार कर बता रही थी तब देखा मम्मी ना, अब विश्वास हुआ आपको हमारी बातों पर। हम सही कह रहे थे ना कि दोनों भाभी नाटक करके बैठी थी। हाँ बिटिया, अब तो विश्वास होगा ही, आखिर अपने कानों से सुन जो लिया और दोनों लोगों का प्रसाद दे भी दिया है। अब चलें काम में लगे, जा करके मेरी बिटिया के लिए सब कुछ बनाओ बढ़िया बढ़िया चीजें। हे भाभी, मेरे लिए तो भाई पनीर बढ़िया बना देना, क्योंकि मेरे को तो भैया मटर पनीर बहुत पसंद है। और ये भाभी मेरे लिए तो भैया छोले भटूरे बनाना, क्योंकि मेरे को तो भैया छोले भटूरे बहुत पसंद हैं। ठीक है भैया ठीक है, एक तो आँख फूट गई है, कुछ दिख नहीं रहा है। आज हप्पी नूर वाले दिन सासू मम्मी ने हमारी आंखें फोड़ दी, इसी वजह से रोज ही हमें मारती हैं और आंखें भी हमारी फोड़ती हैं। अब तुम दोनों वही वाला काम ही करती हो तो फिर मारेंगे तो है ही। अब जाकर के जल्दी जल्दी काम में लग जाओ। अच्छा है भाभी, दोनों लोगों से भाई हप्पी नूर। हाँ भाभी भाई, अब बीमारी का बहाना बना करके अब छुट्टी पाई हो तो फिर हप्पी नूर, बाकी जब से आई हैं तब से तो देख रहे हैं आप बीमार ही थी, अब ठीक हुई हो।
हाँ तो भाई बहन दीदी लोग, आप लोग देख रही हैं ना, आज हैप्पी नूर वाले दिन भी मेरी सासू मम्मी ने मेरी आंखें फोड़ ही दी आखिर। इसी वजह से रोज ही फोड़ती हैं पूरे साल। अब जब हैप्पी नूर वाले दिन फोड़ देती हैं तो फिर भाई फोड़ेंगे तो है ही। अब क्या करे, चंपा चमेली तो हर त्योहार छोटे मोटे त्योहार पर आती रहती हैं, तो फिर क्या करे, कहाँ तक बनाए खिलाएं। इसी वजह से हमने सोचा कि थोड़ा सा ड्रामा कर लेते हैं, लेकिन अब मम्मी जी को पता चल गया। अब तो भाई बनाना खिलाना पड़ेगा ही। अब चले फूटी आंखें लेकर के चूल्हे में लगी। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोगों के यहाँ तो हैप्पी नूर वाले दिन कोई ड्रामा नहीं होता है, हमारे यहाँ तो भैया हो गया। अब देखो पूरा साल कैसे गुजरता है। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो फिर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। तब तक के लिए आप सब लोगों से हैप्पी न्यू ईयर।